हेलो दोस्तों न्यूमेरिकल की सीरीज़ में क्लास 12th केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में आज हम विलियन लेसन का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अभ्यास क्वेश्चन 2.5। अच्छा 2.5 क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल ये दूसरा ही है अभ्यास क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले अपने न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं कि ग्लूकोज का जलीय विलयन एनर्जी, मतलब ग्लूकोज को जल में घोला गया है और कितना है 10% वेट बाई वेट है। मतलब समझे कि भाई आपके पास 100 किलोग्राम अगर विलयन बना हुआ है तो उसके अंदर 10 किलोग्राम जो है वो क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है और 90 क्या है, 90 हमारे पास है जल। ठीक है, तो ग्लूकोज का जलीय विलयन, इतनी बात हम समझ गए। चलिए ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि विलयन की जो है मोललता एवं विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है, ये बात पूछिए। मतलब दो चीजें आपसे पूछी, एक मोललता और दूसरा पूछा है मोल अंश। अब क्या कहा, कहता कि यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। इसका मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर तीन चीजें हैं, एक आपको बतानी है मोललता, एक बतानी है मोल अंश और एक बताना है मोलरता। अब अपने इस क्वेश्चन को देख करके पहले ये जान लेते हैं कि भाई अपने पास क्या है। अपने पास वो कह रहा है कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का जलीय विलयन है। हमारे पास अभी तक एक ही चीज है कि भाई 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम जल है, बस इतना है। तो अब अपने क्या करते हैं, मैंने कल हल करने का तरीका आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। हमने क्या करना है बच्चों, हमने ये करना है कि सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। तो अपने को तीन चीजें ज्ञात करनी है ना, एक अपने को ज्ञात करनी है मोललता, एक मोल अंश और एक मोलरता। तो पहले मोललता ज्ञात करते हैं। मोललता का फॉर्मूला लिखा, मोललता होती है स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलय की ग्रामों में मात्रा बटे में विलय का अणुभार गुणा में विलायक का भार, किसमें, अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और वो 1000 चला जाएगा ऊपर। ये है जी हमारे पास मोललता का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अपने को चाहिए क्या क्या, एक हमें चाहिए विलय की ग्रामों में मात्रा, WB क्या होता है, विलय की ग्रामों में मात्रा। तो चलिए भाई ये है भाई विलय, विलय हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की ग्रामों में मात्रा। ये कितनी आई बच्चों, WB का मान हमारे पास कितना आ गया, WB हमारे पास आ गया जी 10। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है, जलीय विलयन कितना है, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम का 10% कितना हो गया, 10 ग्राम। ठीक है, चाहे तो यहां पर एक लाइन लिख लेंगे कि माना विलयन का द्रव्यमान जो है वो कितना है, 100 ग्राम। तो विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी होगी, 10 ग्राम। चलिए ये एक बात होगी। यहां पर अपने लिख लेंगे कि माना विलयन की ग्रामों में मात्रा जो है, विलयन की ग्रामों में मात्रा जो है वो है हमारे पास 100 ग्राम है। अगर 100 ग्राम है तो विलय की कितनी होगी, 10 ग्राम। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, WB आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरा, अपने को क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए विलय का मोलर द्रव्यमान। तो हम लिखते हैं विलय का मोलर द्रव्यमान। वो क्या होता है बच्चों, वो है अपने पास MB। कैसे निकलेगा ये हमारे पास निकलेगा क्या कि MB अपने पास ऐसे निकलेगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। ठीक है, तो अब अपने पास इसके सूत्र से मोलर द्रव्यमान जो निकलता है हमेशा किससे निकलता है, अणु सूत्र से। तो इस अणु सूत्र से निकालते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 है, कितने 6, तो गुणा में 6। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 × 12 प्लस में ऑक्सीजन कितना हो गया 16 है, कितने 6, तो गुणा में 6। इन सब का गुणा और जोड़ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 180। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का जो आया है वो कितना आ गया 180। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, WA विलायक की ग्रामों में मात्रा। अब अपने को चाहिए विलायक की ग्रामों में मात्रा। हमने क्या कहा बच्चों, ये WA आएगा, ये WA आएगा। कितना आएगा, हमने क्या कहा कि जो ग्लूकोज को जल में घोल करके 100 ग्राम विलयन बढ़ाया गया है और उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो जल कितना हुआ, विलायक कौन है, जल है ना, तो जल कितना हुआ 90 ग्राम। तो इसका मतलब है विलायक की ग्रामों में मात्रा है बच्चों 90 ग्राम। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने ये मान रख देने सारे। क्या आया, विलय की ग्रामों में मात्रा 10,
चलिए आपने लिख दिया 10, फिर विलय का मोलर द्रव्यमान 180 इंटू, फिर हमने क्या लिखा, विलय की ग्राम में मात्रा 90, ठीक है, ग्राम है तो बटा में आएगा 1000, वो 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.617 और स्मॉल m, ध्यान रखना अगर ये कैपिटल M लगा दिया तो मोलरता हो जाएगी, लेकिन हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर मोलरता। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक पार्ट हल हो गया। क्या हमें जो चाहिए था, मतलब मोलरता हमें चाहिए थी, मोलरता हो गई कंप्लीट, ये एक बात होगी पूरी। अब वो कह रहे हैं कि विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अब विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है तो अपने पास दूसरा पार्ट आ गया भाई, क्या ज्ञात करना है हमें, मोल अंश। चलिए मोल अंश कैसे ज्ञात करेंगे, मोल अंश ऐसे ज्ञात करते होते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लें कि अगर मुझे ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है C6H12O6, ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटा में विलयन में उपस्थित कुल विलयन के सभी मोलों की संख्या, तो ये आ जाएगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या और प्लस में जल के मोलों की संख्या NH2O। ठीक है, ये ग्लूकोज का मोल अंश निकालने का सूत्र होगा कि ग्लूकोज के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित दोनों अवयव क्या, ग्लूकोज और जल के मोलों की संख्या। आप क्या करो, बस आप इसका मोल निकालने का सूत्र देखो, आप क्या करते हैं, मोल निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, मोल निकालने का तरीका होता है कि विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार। तो विलय की ग्रामों में आपको मोल निकालना है तो ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार, तो आपके पास ग्लूकोज की ग्रामों में मात्रा है 10 और ग्लूकोज का अणुभार है 180, तो ये मोल आगे किसके, ग्लूकोज के। यहां पर भी ग्लूकोज के मोल लिखने हैं तो N 10 बटा में 180 और प्लस जल के मोल निकालने हैं तो जल के मोल हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितने हैं, जल की ग्रामों में मात्रा है 90 और जल का अणुभार है 18। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से इसको काट पीट सकते हो बच्चों। कैसे काट पीट लोगे, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई और ये आप इन दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम। जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, ये तो आ गया 1 बटा में 18 और इन दोनों का लघुत्तम आ गया 18 और यहां से 1 यहां से 90 तो 91 बटा में 18। ये 18 ऊपर जाएगा, 18 से 18 ये कट जाएगा, ये मैथ हमें आनी चाहिए। 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा में 91 या हल करूं तो 0.01, ये मेरे पास ग्लूकोज का मोल अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक घटक का मोल अंश मुझे निकालना था। मेरे पास अभी ग्लूकोज का मोल अंश आया है, मुझे जल का मोल अंश और निकालना है। और लेकिन मुझे एक बात पता है कि आपने सीखा होगा कि विलयन में जितने भी अवयव होते हैं ना, सभी अवयवों का कुल मोल अंश जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका कुल मोल अंश निकालना चाहूं, x बराबर क्या होगा, x किसका, ग्लूकोज का और प्लस में किसका, x किसका, जल का। ठीक है, तो अब अपने पास विलयन का कुल मोल अंश तो होता है 1, तो x का मान हो गया 1 और इसका हमने निकाल दिया 0.01 और जल का मोल अंश हमने निकालना है तो जल का मोल अंश XH2O बराबर आ जाएगा 1 - 0.01, यह आ जाएगा 0.99। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने कर सकते हैं बच्चों। अगर हमारे पास 2 घटक हैं, एक का मोल अंश आ गया, दूसरे का निकालना है तो हमें क्या एक में से उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो इस प्रकार से ये लो बच्चों, इसका मोल अंश भी आ गया। चलिए अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट हमने क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। बस तरीका वही चलते चलो। क्या करना है अपने को, मोलरता ज्ञात करनी है तो पहले मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा WB, विलय का अणुभार MB, विलयन का आयतन V, अगर वो ml में है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और वो 1000 चला जाएगा ऊपर।
अब हम देखते हैं कि विलय की ग्रामों में मात्रा, डब्ल्यू भी हमने पहले निकाल दिया 10 ग्राम है, विलय का अणुभार 180 है, हमें चाहिए विलयन का आयतन। मैंने पूरा न्यूमेरिकल पढ़ लिया, मेरे पास कहीं भी विलयन का आयतन नहीं दे रखा, लेकिन क्या दे रखा है बच्चों, विलयन का घनत्व दे रखा है, और हम घनत्व से आयतन निकालना जानते हैं। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि अपने पास घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है जी द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, ये किसकी बात चल रही है, विलयन की बात चल रही है। घनत्व कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना हमने माना है, विलयन का द्रव्यमान हमने माना है 100, तो विलयन का आयतन हमें निकालना है। तो आयतन बराबर क्या आ गया, आयतन बराबर आ गया 100 बटा में 1.2। ठीक है, ये ml, ये मेरे पास आयतन आ गया। क्लियर हुई बात। अब अपने को क्या करना है बच्चों, अब अपने को ये मान जो है यहां पर रख देना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, मोलरता में ये मान रख दो, तो विलय की ग्रामों में मात्रा है जी 10, विलय का अणुभार है कितना 180, और विलयन का आयतन है आया है 100 बटा में 1.2, और आप क्या करोगे, इसको भाग दोगे कितने से, 1000 से, तो वो 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको आप पूरे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो, चाहे तो अपने यहां पर इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लो कि यहां पर अपने 0 से 0, ये पॉइंट उड़ा करके ऊपर 0 ले जाओ, 1000 में 12 का भाग दे करके आप चाहे सॉल्व कर लो। ठीक है, और नहीं करना तो आप जो है इसको सीधा ही एज इट इज रख सकते हो। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास, ये आएगा 0 पॉइंट, या मैं इसको हल करूं पूरे को, क्या हल करूंगा तो ये आ जाएगा लगभग अपने पास कितना 0.666 और आगे लग जाएगा कैपिटल M, ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करने का तरीका चेक करो, नहीं आए तो फिर मुझे बताना। आप इसको जो है इन दोनों में से इसका एलसीएम लोगे या, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना, जगह नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं काट पीट के बताता आपको, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, इतनी मैथ अपने को आनी चाहिए, ये सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 चीजें थी, मोललता, मोल अंश और मोलरता। तो ये सारे की सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों को शेयर भी करो, और जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप क्या करें, एक एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का जो है रिजल्ट जो है अपना कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।